Hello guys, this is me Haja Wadaria. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another Ramadan vlog. How are you guys doing? How is Ramadan going? Do update me with all of this in the comments below. So for me, like, we are halfway past Ramadan, alhamdulillah. Or for me, this time I just can't wait for Eid because God, I don't know why. I just can't wait for Eid. It's maybe also because last year in Ramadan I went for Umrah, तो 15 days ही यहाँ पर होते हैं हम और फिर वहाँ चले जाते हैं. तो इस बार we didn't go, sadly, unfortunately. But the thing is, what I'm trying to say is कि अब क्योंकि वो 15 days का टाइम गुजर चुका है, so now we are like यहाँ के लिए done कि बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा. बिकॉज़ यहाँ का रमज़ान बहुत डिफरेंट है, वहाँ पर बहुत डिफरेंट होता है. और यहाँ पर बस ऐसा लग रहा होता है पर आप रमज़ान में जो ना बस इफ्तारी और सहरी की तैयारियाँ कर रहे हो. ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू जस्ट लाइक इतनी अच्छी वाली वाइब नहीं आती. और फॉर सम रीज़न ये मैं सबसे ही आजकल सुन रही हूँ कि इस बार जो ना किसी को भी रमज़ान वाली वाइब नहीं आ रही है. सो आई वाज लाइक नो, योर गर्ल इज़ नॉट अलोन, इट्स हैपनिंग विद सो मेनी पीपल. खैर, सो बस यही वजह है जिसकी वजह से आई जस्ट कांट वेट फॉर ईद बिकॉज सुपर टायर्ड ऑल्सो. आई नो इट्स अ वेरी 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 ब्लेस्ड मंथ, बट बस I just miss Umrah so much that I just want this time to pass where I can't go, where I am not going over there. I'm here. I'm seeing so many people on social media, they're going. So many people I know, they're going. So the thing is, I just feel like this time to pass. So yeah, I can't wait for Eid. That's the only reason. Otherwise there is no such thing. Plus I'm also very tired of this iftar और ये जो सब तैयारियाँ और जो काम होता है ना. मतलब जब आप छोटे होते हो तो आपको बहुत ही एक्साइटमेंट होती है. यू जस्ट गो सिट ऑन द इफ्तार टेबल और ऑन द सहूर सहरी टेबल. तो आपको मतलब कोई इश्यूज़ नहीं होते, आपको कोई टेंशन नहीं होती, कोई स्ट्रेस नहीं होता, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. लेकिन जो हमारी माएँ सब चीज़ें कर रही होती हैं ना, उसकी जो कदर और एहसास होता है ना, वो अभी होता है. नाउ व्हेन यू आर डूइंग इट, तो उसकी जो मतलब एक एक्साइटमेंट होती है ना, माय गॉड इफ्तार टाइम, सहरी टाइम, वो ख़त्म हो जाती है एक तरीके से. बिकॉज यू आर सो स्ट्रेस्ड आउट विद द वर्क. दो लाइक इन माई हाउस वी आर लाइक जस्ट 4 people, तो हमारा तो बहुत ही कम होता है काम, बट स्टिल इट्स देयर. So yeah, that's the reason I'm quite done with all this daily का सब चीज़ें. And also I just want this month to pass because this is a very hard time for me personally. Because जब मैं छोटी थी, जब से every Ramadan, अगर आप OG followers हो तो you will know, हम वहीं पे जाते हैं. But sometimes when we can't, then it's very tough to be here. तो या दैट्स दैट. आई थिंक काफ़ी लंबा इंट्रो हो चुका है और काफ़ी चिट चैट हो चुकी है. दैट्स दैट. और बस अभी 6 बज चुके हैं. एज़ यूजुअल इट्स द टाइम दैट वी हेड टू द किचन एंड गेट ऑल द इफ्तार प्रेप्स, गेट द टेबल रेडी. जूस बनाना है, चीज़ें बनानी हैं, सो बस वो करते हैं. और पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने मील प्रेप की थी, तो वी मेड लाइक 3 थिंग्स. और बस आज उनमें से ही कुछ चीज़ें निकालूंगी और देखते हैं और क्या निकाल सकते हैं. जो पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, मील प्रेप हुई हुई जो पहले करी थी. सो देखते हैं क्या क्या बन रहा है आज, क्या क्या बनाते हैं. आई शो यू गाइज ऑब्वियसली. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द व्लॉग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज़, इफ्तारी रेडी हो चुकी है. टुडे वी वर ओनली 2, तो बस थोड़ी सी इफ्तारी थी तो वो मैंने रेडी कर लिया है. और आज हम बनाने वाले हैं डिज़र्ट. सो गाइज़, दिस रमज़ान मैंने कोई डिज़र्ट नहीं बनाया था. फाइनली आज मैंने पोस्ट इफ्तार नैप लिया और उसके बाद जो है ना, मेरा बड़ा मीठा खाने का भी दिल हो रहा था और बनाने का भी दिल हो रहा था. बिकॉज़ पूरे रमज़ान में मैंने कुछ भी नहीं बनाया. तो आप देख सकते हैं मैं मीठा बना रही हूँ. मैं आपको इसकी भी सारी डिटेल दूँगी. मेरी मदर इन लॉ ने ऑब्वियसली बनाए थे जो देसी मीठे होते हैं वो 1-2 दफ़ा, बट कोई भी इतना मीठा खा ही नहीं रहा आजकल, तो फिर हमने बनाए नहीं. बट नाउ आई एम फाइनली मेकिंग. सो गाइज, आई हैव यूज सम प्लेन केक हियर. ठीक है, इसको मैंने पूरा लगा लिया है और उसके ऊपर मैंने कोकोनट मिल्क, जैसा कि आपने देखा कोकोनट मिल्क डाला था, उसको उसमें सोक कर लिया. इसमें फ्लेवर भी आ गया कोकोनट का. तो सॉर्ट ऑफ आई एम मेकिंग लाइक अ पीना कोलाडा डिज़र्ट. तो उसमें कोकोनट और पाइनएप्पल का फ्लेवर चाहिए. मैं आई हैव मेड दिस
पाइनएप्पल की जेली एंड आई हैव सम whipped क्रीम. ये फ्रीज़ हो गई थी तो आई एम वेटिंग फॉर इट टू मेल्ट अ लिटिल बिट. और इसको अच्छे से बीट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा साइज़ में मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी एक लेयर लग जाएगी ट्रे पे. ऑल्सो आई हैव दीज पाइनएप्पल स्लाइसेस, तो इसके भी हम चंक्स डालेंगे केक के ऊपर. और इसका जो सिरप है वो थोड़ा सा मैं क्रीम के साथ डालूँगी तो उसकी फ्लेवर आएगा. सो गाइस, मैंने पाइनएप्पल चंक्स डाल दिए हैं और एक जो पूरा रिंग है वो मैंने सेव करके रखा है उसे ऊपर डेकोरेट करने के लिए. और इसका जो सिरप है वो भी मैं यूज़ करूँगी विद द क्रीम. बट दिस इज़ हाउ वी आर लुकिंग सो फार. ओके गाइस, सो इस पर whipped क्रीम भी ऐड हो चुकी है और जो मैंने जेली बनाई थी वो हल्की हल्की सी वार्म हो गई थी, मतलब कूल डाउन हो गई थी और सॉलिडिफाई होने की तरफ ही जा रही थी जब मैंने इसे जो है इसके ऊपर पोर कर दिया ताकि वो उसके ऊपर सॉर्ट ऑफ सॉलिडिफाई हो के प्रॉपर लेयर बन जाए. और साथ में whipped क्रीम भी है और फिर मैंने फोक की मदद से जो है थोड़ा सा ये टेक्स्चर कर दिया था बिकॉज़ वो whipped क्रीम और जो जेली थी वो डिफरेंट लग रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी, तो उसको थोड़ा सा मैंने फोक से थोड़ा सा टेक्सचर टाइप का कर दिया. अभी इसकी शक्ल थोड़ी सी वियर्ड लग रही है. वंस दिस विल सॉलिडिफाई, जब ये फ्रिज में जाएगी क्रीम भी सॉलिडिफाई हो जाएगी और जेली भी सॉलिडिफाई हो जाएगी तो ये प्रॉपर लेयर लगेगी और उसमें 2 कलर्स आ रहे होंगे, वाइट एंड येलो, और बहुत अच्छी लगेगी. सो वी आर गोना पुट इट इन द फ्रीज़र एंड लेट इट फ्रीज़. ठीक है, एंड दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग यहाँ से. ठीक है, और ये पाइनएप्पल का मैंने एक पूरा राउंड सर्कल जो है ना इसके ऊपर रख दिया जस्ट टू मेक इट लुक प्रेजेंटेबल. वी गोना पुट इट इन द फ्रिज एंड आई एम गोइंग टू अपडेट यू थोड़ी आवर्स बाद कि कैसा लग रहा है. सो मे बी वील हैव इट एट सहरी टाइम बिकॉज अभी काफ़ी लेट हो चुका है, 12 बज रहे हैं. सो सहरी के टाइम पे ही खाएंगे. सो या और काफ़ी ज़्यादा है तो मे बी कल तक चलता रहेगा ये. सो या सॉर्टेड. फाइनली दिस इज़ द फर्स्ट डिज़र्ट ऑफ रमदान. जब आधा रमज़ान गुजर गया उसके बाद मैंने बनाया बिकॉज कोई भी नहीं खा रहा मीठा. सो बट आई वाज लाइक कि चलो एक दफ़ा तो बना लेते हैं, लेट्स सी, मे बी सेकेंड टाइम ऑल्सो, बट फॉर नाउ दिस इज़ द फर्स्ट वन. सो लेट्स पुट इट इन द फ्रीज़र एंड वेट फॉर इट टू गेट टू its perfect stage so that we can eat and it looks good. So yeah, let's put it in the freezer. So guys, अभी मैंने फ़िलहाल से फ्रीज़र में रखा है और हाफ आवर टू 45 मिनट्स के बाद मैं इसे नॉर्मल फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी. अभी इसको इसलिए रखा है ताकि अच्छे से थोड़ा सा सॉलिडिफाई होकर सेटल हो जाए फ्रीज़र में और फिर हाफ आवर 40 मिनट्स में इसे नॉर्मल फ्रिज में रख दूँगी. सो या हेलो गाइस, सो अब ये सेटल डाउन हो चुका है. थोड़ी देर मैंने इसे फ्रीज़ किया था, फिर थोड़ी देर इसको रेफ्रिजरेट किया था. अब इसे हम खा रहे हैं बिकॉज इट्स लाइक ऑलमोस्ट सहरी टाइम. सो मिस्टर हस्बैंड, हाउ वाज द मीठा? परफेक्ट. कितना परफेक्ट? एक तो मैंने कैमरा खोला है स्पेशली रिव्यू लेने के लिए 10 out और of परफेक्ट बोल के आप मुझे कटा रहे हैं. 10 out of 10. इतनी दफ़ा 10 आउट ऑफ 10 बोला, ऐसा लग रहा है मैंने आपको रटवाया है. ये डाइट की वजह से रुक गया वरना मैं पूरा खा जाता. बहुत अच्छा. आप अपनी डाइट को क्यों हर वक्त जो है ना शो ऑफ कर रहे होते हैं? मोटा व्हाई इज दैट सो? गॉड. ओके, थैंक यू फॉर योर रिव्यू. ज़बरदस्ती. बाय. हेलो गाइस, सो आई एम हियर. सहरी हो चुकी है, रोज़ा भी स्टार्ट हो चुका है. सो अभी जो है फजर का टाइम है, तो दिस इज़ माई स्किन केयर टाइम एंड एज प्रॉमिस्ड यू गाइज इन द लास्ट व्लॉग कि मैं आपके साथ अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी. सो मेरी जो डे टाइम की रूटीन है वो इतनी रेगुलर भी नहीं है और इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है. इट्स जस्ट लाइक 2 or 3 प्रोडक्ट्स मैक्सिमम. सो आई जस्ट टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो. और जो मेन मेरी स्किन केयर है जिसको मैं बहुत सिंसियरली रेगुलर बना रही हूँ वो है मेरी AM नाइट टाइम की रूटीन. और अभी जो उसका टाइम है वो हो चुका है just like when I exactly do that skincare routine, the AM routine, I do it while I do my फजर का वज़ू. तो जब मैं फजर का वज़ू करती हूँ उसके साथ ही जो है मैं अपनी स्किन केयर वगैरह लगा के फिर अपनी चादर पहन के नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर आई एम फ्री एंड इट्स टाइम टू गो टू बेड. सो आई डोंट हैव टू डू एनी थिंग, आई डोंट हैव टू वॉश माई फेस. कोई और नमाज का टाइम नहीं हो रहा होता. फिर सीधा जाके सुबह मतलब दोपहर के टाइम जब मैं
ज़ोहर का वज़ू करती हूँ उस वक्त मैं अच्छे से फेस को क्लेंस कर लेती हूँ और वज़ू कर लेती हूँ। फिर जो मेरी दिन की रूटीन है वो मैंने आपको बताया कि रेगुलर नहीं है, क्योंकि बार बार वज़ू करना होता है, ज़ोहर का, असर का, फिर थोड़ी देर मगरिब का, तो मैं कभी लगा लेती हूँ और कभी भी अक्सर मेरा मिस हो जाता है। तो जो रेगुलर रूटीन है वो अभी AM वाली है, और मैंने आपको उसका टाइम भी बता दिया। आजकल रमज़ान की वजह से वो इस टाइम पे हो रही है, तो अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं एग्जैक्टली उसमें क्या क्या लगाती हूँ और क्या करते हैं। लेट्स सी। ओके गाइस, सो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज़। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं पहले कौन सा यूज़ करती हूँ फिर कौन सा यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो मैं यूज़ करती हूँ क्लेंज़र। अच्छा, जो क्लेंज़र है वो कभी कभी मैं डबल क्लेंजिंग भी करती हूँ, तो कोई 2 डिफरेंट क्लेंज़र्स यूज़ कर लेती हूँ, और कभी मैं लाइक इट्स सेल्फ भी डबल क्लेंजिंग कर लेती हूँ। और ज़्यादातर मैं डबल क्लेंजिंग जब करती हूँ, लाइक मस्ट है डबल क्लेंजिंग, जब मैंने मेकअप किया हुआ हो थोड़ा सा या ज़्यादा जो भी, तो मेकअप को पहले अच्छे से रिमूव करके उसके बाद मैं डबल क्लेंजिंग मस्ट करती हूँ, बिकॉज मेकअप जो है वो कहीं ना कहीं आपके पोर्स में रह जाता है। सो या दैट्स दैट। तो उसके लिए मैं कोई भी दूसरा क्लेंज़र यूज़ कर लेती हूँ, बट जो रेगुलर वाली रूटीन है उसमें मैं एक ही क्लेंज़र यूज़ करती हूँ, और जो भी मैं क्लेंजर्स यूज़ करती हूँ वो ऑन एंड ऑफ में चेंज करती रहती हूँ। सो गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे सारे अपने प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊँ और उनके बारे में बताऊँ कि वो किस तरह काम करते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज, ठीक है, क्योंकि मैं रेगुलरली अपने सिरम्स, क्लेंजर्स ये स्विच करती रहती हूँ, और कुछ चीज़ें मेरी कांस्टेंट भी होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें मैं स्विच भी करती रहती हूँ। आई हैव लाइक डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे अपने सारा स्किन केयर का कलेक्शन, जो भी मेरे प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ, जो मैं ओन करती हूँ, वो आपको दिखाऊँ, उनके बारे में डिस्कस करूँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, मैं वो भी कर लूँगी। फ़िलहाल की जो मेरी आज के प्रोडक्ट्स मैंने पिक आउट किए, मैं अभी आपको वो दिखा रही हूँ। सो मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि ये प्रोडक्ट्स चेंज होते रहते हैं डेली बेसिस के ऊपर। कभी मैं कौन सा क्लेंजर यूज़ करती हूँ, कभी कौन सा सिरम, कभी कौन सा, इस तरीके से। आज के ये पिक्स हैं तो मैं आपको यही दिखा रही हूँ। और एंड एज आई मैंशनड, आज हम सिंगल क्लेंजर ही यूज़ करें, आज डबल क्लेंजिंग नहीं करें। अगर डबल क्लेंजिंग करते हैं तो साथ कोई दूसरा क्लेंजर ज़रूर होता, ठीक है। बट फ़िलहाल आई डोंट थिंक माई स्किन नीड डबल क्लेंजिंग, मैंने शायद कल परसों ही की थी। सो फॉर नाउ 1 क्लेंजर इज़ इनफ। और मैं जो क्लेंजर यूज़ कर रही हूँ वो है हर ब्यूटी का, दिस इज़ देयर बैलेंस बेस्टी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लेंजर है। ये मैंने लाइबा के पास से, अपनी सिस्टर के पास से जो है यूज़ करना स्टार्ट किया था, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी जेंटल है, लाइट वेट है, आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता है। अगर आपका ऐसा इशू है कि आपकी स्किन ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, और आप क्लेंजर करने के बाद आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और खिंचती है, और आपको कोई बैलेंस्ड और लाइट वेट टाइप का जेंटल क्लेंजर चाहिए, तो दिस इज़ अ वेरी गुड वन, ठीक है। सो क्लेंजर के बाद जो सेकंड स्टेप मेरा होता है, जो कि मैं थोड़े से डैम्प फेस के ऊपर ही लगाती हूँ, वो होता है मेरा टोनर। आज के लिए मैंने पिक किया है ग्लो रेसिपी का टोनर, और बाय द वे ये मैं पिछले 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ रेगुलरली। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ऑफन स्विच नहीं करनी चाहिए, ताकि उसको टाइम मिले परफॉर्म करने का, तो इसलिए लाइक 15-20 डेज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं और फिर आप स्विच करें, और उससे कम दिनों में भी स्विच कर सकते हैं। बट फॉर नाउ, सिंस वीक एंड अ हाफ और सो, मैं ग्लो रेसिपी का ही टोनर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। टोनर के बाद जब आपका टोनर ड्राई हो जाए, उससे पहले ही मैं लगा लेती हूँ अपना सिरम, ठीक है। और रात के लिए मुझे अच्छा लगता है कोई भी लाइक नाइसिनामाइड या हाइलुरोनिक एसिड। आज के लिए मैंने पिक किया हाइलुरोनिक एसिड। मैं पिछले 1 वीक से नाइसिनामाइड यूज़ कर रही थी रेगुलरली, अगेन क्यों, ताकि उसे इनफ टाइम मिले अपना जो रिज़ल्ट है वो दिखाने के लिए। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको मेंशन किया, क्लेंजर और मॉइस्चराइज़र तो ऐसी चीज़ें हैं कि इट्स ओके इफ़ यू स्विच देम ऑन अ डेली, बट कुछ चीज़ें आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद स्विच करनी चाहिए। सो सिरम इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैट। आज से मैंने हाइलुरोनिक स्टार्ट किया, पिछले वीक एंड हाफ से मैं नाइसिनामाइड यूज़ कर रही थी। तो हाइलुरोनिक एसिड जो है वो है मेरा ब्लिसफुल का। ब्लिसफुल इज़ अ वेरी 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 गुड ब्रांड। आई होप आपने सबने ऑल ओवर इंटरनेट देख लिया होगा, और उनके प्रोडक्ट्स कुछ बहुत ही आलीशान ज़बरदस्त हैं, 100% रिकमेंडेड, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है वो है मॉइस्चराइज़र, और अभी मैं ब्लिसफुल का ही मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ रेगुलरली।
अभी फ़िलहाल इस मॉइस्चराइज़र के अलावा मेरे पास कोई दूसरा मॉइस्चराइज़र नहीं है इन माई स्किन केयर किट। ठीक है, मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। मैंने उससे पहले ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का भी यूज़ किया है, ग्लो रेसिपी का भी यूज़ किया है, और बहुत सारे जो मैं सिफोरा से सैम्पल्स कलेक्ट करती हूँ तो मैं वो भी यूज़ करती रहती हूँ। तो पहले मैं वही यूज़ कर रही थी, अब काफ़ी टाइम से दिस इज़ द ओनली मॉइस्चराइज़र इन माई कलेक्शन और मैं यही यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ज़बरदस्त है। आई एम सो इम्प्रेस्ड। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से स्किन में एब्जॉर्ब होता है, स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज़ करता है, बहुत लाइट वेट है। मुझे बहुत ज़्यादा ग्रीसी चीज़ें नहीं पसंद हैं। और इसकी एक और ख़ास बात जो इसका प्लस पॉइंट है वो ये है कि आप इसे नाइट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, डे टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा वेदर गर्म भी है, स्वेटी भी है, तो भी ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं होता। एंड द बेस्ट पार्ट, आप इसे मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि मेरा मेकअप बहुत ग्रीसी हो जाता है अगर मैं कोई भी गलत प्रोडक्ट यूज़ कर लूँ। लेकिन इस मॉइस्चराइज़र ने मुझे जो है ना, लाइक इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर मी, क्योंकि इसने कभी भी मेरे मेकअप को मूव नहीं किया, ग्रीसी नहीं किया। सो आई रियली लव इट। ठीक है, मॉइस्चराइज़र के बाद बारी आ जाती है आई क्रीम की। उसके लिए मेरे पास फ़िलहाल 2 ऑप्शंस हैं अपनी किट में। तो आज जो है मैंने पिक किया हुआ है ओली हेनरिक्सन की, और ये इनकी बनाना ब्राइट आई क्रीम है। ये भी मैं पिछले वीक एंड हाफ से ही यूज़ कर रही हूँ। एज आई सेड कि ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहती हूँ, बिकॉज इससे तो बहुत टाइम लगता है रिजल्ट दिखाने में। एनी आई क्रीम टेक्स वेरी रेगुलर यूज़ एंड लॉन्ग टाइम यूज़ टू शो इट्स रिजल्ट। ठीक है, ये मोस्टली जो है पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स के लिए है। डेफिनेटली लाइंस और रिंकल्स पे भी ये अपना रिज़ल्ट ज़रूर शो करती है, बट मेनली जो इसका काम है वो है पिगमेंटेशन का, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई गेस आई हैव पिक्ड अ वेरी रॉन्ग टाइम फॉर दिस सेगमेंट ऑफ द व्लॉग, क्योंकि अभी अभी रोज़ा बांधा है और इतना बोल रही हूँ तो गला खुश्क हो जाएगा, बट इट्स ओके फॉर द सेक ऑफ द व्लॉग, फॉर यू गाइज इट्स फाइन। ठीक है, उसके बाद आ जाती है लिप्स की बारी। उसके लिए मैंने यूज़ किया है लानेश का लिप मास्क। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इट्स रियली रियली नाइस। ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस इज़ के ये पॉट में है। आई लाइक समथिंग जो एप्लीकेटर के साथ हो, या वो जो ट्यूब वाले होते हैं जो डायरेक्टली अप्लाई हो जाते हैं, वो मुझे ज़्यादा सही लगते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ये मिनी रखा हुआ है क्लिनिक का। ठीक है, ये भी लिप मास्क, लिप थेरेपी ही है, तो ये मुझे इस तरीके के पसंद है और ये मैंने ले लिया। और इट्स ऑब्वियसली एक्सपेंसिव ऑल्सो, तो मैं अब इसे यूज़ कर रही हूँ, बट इट इज़ रियली गुड एज अ प्रोडक्ट। मुझे बस इसकी जो अब न्यू पैकेजिंग आ गई है ना, उसके बाद से तो मुझे थोड़ा सा ये इरिटेट करना शुरू हो गया है कि क्यों मैंने ये वाली ले ली। और जब मैंने लिया उसके फ़ौरन बाद ही न्यू पैकेजिंग जो है ना इसकी आई है, जो इसकी डिफरेंट ट्यूब फॉर्म में। खैर, इसको यूज़ करते हैं और फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेंगे वो कुछ ऐसा ले लेंगे। एंड द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस इंटायर रूटीन इज़ द ऑयल। अच्छा, अब अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ऑयल ना लगाएं। फेस ऑयल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप यहीं पे रुक सकते हैं, यू आर गुड टू गो। बट मेरी स्किन जो है वो काफ़ी टाइम मैंने बिल्कुल स्किन केयर छोड़ा हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा थर्स्टी हो चुकी है अब, और बहुत डिहाइड्रेटेड और ड्राई हो गई है। तो इसलिए मैंने अपनी रूटीन में फ़िलहाल कुछ टाइम से ऑयल डाला हुआ है, जो कि है विशफुल का। और मेरे जो फेस पे कुछ ड्राई पैचेस हैं तो ये उसको भी ट्रीट कर देता है। और वरना जब मैं मेकअप करती हूँ तो मेरा मेकअप बहुत फ्लेकी हो जाता है, ड्राई आउट हो के सेपरेट होना शुरू हो जाता है, स्पेशली ऑन द ड्राई पैचेस। बट ड्यू टू दिस माई स्किन फील सुपर हाइड्रेटेड एंड सुपर मॉइस्चराइज्ड एंड प्लम्प्ड, और ये पिगमेंटेशन वगैरह के लिए भी अच्छा है। सो या इसलिए आई एम यूजिंग दिस, बट दिस इज़ समथिंग कि आपको थ्रू आउट द ईयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े थोड़े टाइम में यूज़ करें, ड्राई डेज़ में यूज़ करें, जब वेदर और आपकी स्किन ड्राई है, जब आप ऑयल यूज़ करें। यू कैन ऑल्सो जस्ट टारगेट इट ऑन टू सर्टेन एरियाज विच आर ड्राई ऑन योर फेस। ठीक है, और अब मैं ऑलरेडी, यू कैन मे बी टेल और नॉट, बट मैं थक रही हूँ बोल बोल के। सो दैट्स द रूटीन गाइज। और आप चाहते हैं कि मैं आपसे और भी प्रोडक्ट्स शेयर करूँ अच्छे अच्छे जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी रेगुलर टाइम्स में, और जो अच्छे हैं विच आई लाइक एंड रिकमेंड, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बता दिएगा। ठीक है, आई विल कैच यू इन द मॉर्निंग, बिकॉज अभी मैं सो रही हूँ। बस फिर सुबह मिलते हैं और कल की इफ्तारी की तैयारी करेंगे साथ में। हेलो गाइस, वेलकम बैक, इट्स द नेक्स्ट डे। और अभी जो है 6:10 हो चुके हैं और बहुत लेट हो गया है, मुझे इफ्तारी की तैयारी करनी है। और आज आई वॉज गेटिंग माई बेड शीट्स एंड ऑल चेंज,
तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं. सो बस लेट्स गेट इनटू द किचन एंड लेट्स डू सम इफ्तार प्रेप. टेबल रेडी करते हैं. बाय द वे जूस मैंने ऑलरेडी बना लिया है. सो हैप्पी. ओके लेट्स गो. So guys, we have some kebabs here. We have some of these kebabs that I made. Some आलू समोसास. कुछ चीज़ें मैंने एयर फ्राई में भी रखी हैं और कुछ चीज़ें अली बाहर से भी लेकर आए हैं. टेबल भी साथ साथ रेडी हो रहा है तो आपको सब दिखाती हूँ. So guys, this is our table almost fully ready. और कुछ चीज़ें जो हैं अली बाहर से ले आए थे तो वो भी मैंने सब निकाल ली हैं. It includes जलेबी, अरबी पराठा. So yeah. And now we are waiting for अज़ान और फिर रोज़ा खोलेंगे. Hi guys, so आज जो है पोस्ट इफ्तार कुछ ऐसे सीन्स थे that I didn't slept. पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी. अदरवाइज़ मुझे बहुत बुरी नींद आ रही होती है. लाइक आई जस्ट कांट स्टैंड आफ्टर इफ्तार. मैं मुश्किलों से मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे इतनी सुस्ती हो रही होती कि मैं जो है ना बहुत सुस्त हो रही होती हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए भी. और बहुत मुश्किल से नमाज़ पढ़ती हूँ कि बस नमाज ना निकल जाए और बहुत नींद आ रही होती है. बट आज थिंग्स वर सो डिफरेंट. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. सो काफ़ी देर तक मैं इंतज़ार करती रही कि शायद मुझे एक छोटी सी शॉर्ट सी नैप आ जाए. बट इट्स नॉट हैपनिंग. इट्स ऑलमोस्ट 12:30. सो अब जो है ना मैं ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ. सो या ताकि अब बस जाग जाएँ. अब फिर सहरी के बाद फजर की नमाज़ के बाद ही सोएंगे बिकॉज नींद तो आ नहीं रही. So guys, I'm just having my coffee now and I'm gonna end the vlog here. Don't forget to like, comment, share and subscribe, and I'll catch you in tomorrow's vlog. Till then, take care. Bye.